बिहारी है, बहनचोद भागो यहाँ से। बिहार से बाहर आके दिल्ली में मजदूरी करते हैं। यहाँ तो एक रिवाज हो गया है कि बिहारी बहनचोद ये सब कचरा कर रखे हैं। ये बिहारी है साला। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी अंग्रेज के ज़माने में गुलामी कर रहे हैं। 20 साल से रह के 24 साल से रह के ठेले ही ठेले पे हैं। तरीके में कहाँ हम लोग। बिहार में चुनाव होने वाला, किसको वोट देंगे? मैं तो सीधी भाई जन स्वराज दूंगा। जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद। किसको देंगे वोट? जन स्वराज पार्टी को, प्रशांत किशोर को। हाँ। जन स्वराज को एक बार मौका मिलना चाहिए। क्या भरोसा भाई, इससे पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री। लालू यादव किया, अपने बेटे के लिए किया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब भी चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर देंगे। लेकिन सच तो ये है कि अभी तक बेरोजगारी की समस्या को किसी ने खत्म नहीं कर पाया। चाहे वो लालू यादव के बारे में बात किया जाए, चाहे नीतीश कुमार के बारे में बात किया जाए। 2005 से पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब तक बिहार में बेरोजगारी की एक ऐसी समस्या जो है, पलायन अब तक खत्म नहीं हो पाया है। अभी हम दिल्ली के कपासेरा बॉर्डर के पास खड़े हैं, जहां पर आपको बहुत सारा उद्योग फैक्ट्री देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बिहार के मैक्सिमम वो लोग हैं जो यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं। उन तमाम लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों के साथ क्या क्या समस्या होता है, कितनी समस्याओं को झेलकर वो बिहार से बाहर आके दिल्ली में मजदूरी करते हैं। और अभी वर्तमान समय में आपको पता होगा कि कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं खुद बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रब्बे आलम। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार के रहने वाले हैं, तो यहाँ मोतिहारी के रहने वाले हैं। जी। तो ये बताइए, दिल्ली कब आए आप? दिल्ली हमें लगभग 1-1.5 साल हो गया। अच्छा, 1-1.5 साल हो गया आपको दिल्ली आए हुए। तो दिल्ली में आकर क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई करता हूँ। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। तो यहाँ कितना पैसा मिल जाता है आप लोग को? यहाँ 11,000-12,000 सैलरी 11,000-12,000 का महीना मिलता है। मिलता है। क्या 11,000-12,000 में घर का रोजी रोटी सब कुछ चल जाता है? बहुत एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, कुछ भी नहीं चल पाता है। यहाँ रूम भाड़ा भी सब महंगा है। हाँ। हर एक चीज तीरना पड़ता है। अच्छा। कुछ भी खाली पेट पाल रहे हैं बहुत है। मतलब खाली पेट पालना, तो फिर पेट पालने के लिए क्यों आते हैं? अगर आप चाहते तो बिहार में भी रहकर ये सारा काम कर सकते हैं। बिहार में वैसा कोई सुविधा नहीं है, वैसा वहाँ पे कंपनी नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ। यहाँ उसलिए रोजगार के लिए हम लोग दिल्ली आए तो हैं। यहाँ रोजगार के लिए आप लोग दिल्ली आए हैं, तो बिहार में मतलब आप लोग को रोजगार नहीं नहीं मिलता है। ये बताइए, जैसे कि तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि जब बिहार के लोग बाहर आके मजदूरी करते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या ये भी समस्या होता है आप लोग के साथ में? होता ऐसा है। हो कि कोई गाली दे के बिहार गाली देता है। क्या बोलता है कोई? बिहारी है, बहनचोद भागो यहाँ से। अच्छा, ये लोग के बोलने का ढंग नहीं है, काम करने का ढंग नहीं है, ऐसे बहुत गाली देता है। इस तरीके से गाली भी दिया जाता है, तब तो बहुत अफसोस होता है कि भाई बिहार में क्या करें, बिहार के सब वैसा ही है। सब जीतता है, लोग ये वादा करता है रोजगार लाएंगे, नहीं कुछ होता है, नहीं मतलब कोई इससे भी पहले सब लोग वादा करता है लेकिन वादा को पूरा कोई किसी नहीं निभाता है। अच्छा, वादा कोई नहीं निभाता है। यहाँ पर 10 से 11 हजार कमाते हैं तो रहते होंगे, तो वहाँ भी तो पैसा लगता होगा, फिर मिलता है रहने का? नहीं रूम रेट देना पड़ता एक रूम है। में कितने लोग कैसे रहते हैं? 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी एडजस्ट करके रहते हैं। एक रूम में रह पाते हैं आप लोग? अब एडजस्ट करके रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे गरीब। आज जरा सोचिए कि एक तो ये लोग बाहर आते हैं मजदूरी करने के लिए और उसके बाद 11-12 हजार रुपया महीने का मिलता है। और सोचिए कि इस वर्तमान समय में बात किया जाए तो महंगाई इतना ज़्यादा है कि 10-12 हजार में खाने तक ही सब कुछ निपट जाएगा। तो घर पे पैसा भेज पाते हैं आप? अब क्या कीजिएगा, उतना ही अभी उतना ही हम लोग का सैलरी मिलता है। आपका क्या नाम हुआ? शंकर कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सुपौल जिला। अच्छा, बिहार के सुपौल के रहने वाले। तो यहाँ दिल्ली कब आए आप? दिल्ली में आया लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आए। क्या करते हैं दिल्ली में आप? काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्पॉट लाइन में। अच्छा, स्पोर्ट लाइन में। कितना साल हुआ? 1.5 साल हुआ आपके? 1.5 साल हुआ। तो यहाँ आने के बाद कितना पैसा मिलता है महीने का? वही 15,580 रुपये। 15,000 में चल जाता है गुजारा? गुजारा तो नहीं चलता, पर चलाना पड़ता है दोस्त। चलाना पड़ता है, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्या क्या समस्या, जैसे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि जब बिहार के लोग दिल्ली में आके काम करते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको गाली भी दिया जाता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? होता है सर, देखिए होता है ऐसे, पर ये बिहार को उतना नहीं, क्योंकि बिहार में जो है कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे सरकार भी उतना, जैसे लालू यादव नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। अभी जन स्वराज चल रहा है, तो जन स्वराज को एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग को लगता है कि जन स्वराज को एक बार मौका मिले? जी, मिलना चाहिए। क्या भरोसा भाई, इससे पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार पे क्या भरोसा था? 20 साल वो नेता, 20 साल अपना पूरा बिहार को संभाला, क्या उस पर विश्वास था? अच्छा, 15-20 साल जब उसको मौका मिला तो कम से कम 5 साल जन स्वराज को भी मौका मिलना चाहिए।
जी मतलब आप चाहते हैं कि 5 साल तक जनसुराज को भी मौका मिले? मिलना चाहिए 100 में क्या 100%। लगता है कि नए नए लोगों पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भाई एक मैं बताऊं, एक जवनिया गांव है जो भी पूरा कोसी एरिया में डूब चुका है। वहाँ पे एक नेता ने पहुंचा अभी तक के कोई सोल्यूशन देने के लिए। जवनिया गांव, आपको पता होगा जवनिया गांव के बारे में? अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में, ठीक। और वहाँ पे कोई एक भी नेता नहीं पहुंचा, पूरा वो गाँव, एक पूरा गाँव ही समा गया कोसी में। उसका भी सोल्यूशन ये जनता लोग नहीं निकाल पाए। हम चाहेंगे, यही चाहेंगे आप लोग से कि ये वीडियो को थोड़ा ज़्यादा फॉलोवर बढ़ाइए। और इस बार मतलब आप लोग युवा, आपका उम्र कितना हुआ? लगभग यही 22 साल। पहले नौकरी वोकरी का तैयारी किए थे क्या? हाँ किए थे, क्या चीज़ का तैयारी किए? वही 12th में किए थे बिहार पुलिस का। उसके बिहार बाद पुलिस का तो नौकरी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए हम लोग का काम जो होता है घूस पे काम होता है। अच्छा, घूस है, पैसा है तो नौकरी है, पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है। तो आप मतलब मानते हैं कि घूस के चलते आपका नौकरी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। आज अफसोस होता है जब बाहर आके काम कर रहे हैं। अफसोस तो होवे करेगा, बताइए कैसे न अफसोस होगा। मैं भी उस बिहार का ही इस पला बार हुआ। मतलब चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आए? 100 में आपको 100। नहीं लगता है तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार कोई है? कुछ नहीं करेगा सर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब करके छोड़ दिया है। लालू यादव किया, अपने बेटे के लिए किया। अच्छा, नीतीश कुमार किया तो वो अपने किसके लिए किया, पर वो बिहार में कुछ भी ऐसे कुछ नहीं कर पाया जिससे रोजगार मिले, कुछ भी मिले। हाँ, ऐसे कि रोड पुल तो बिहार में देखा जाता है, लेकिन देखा रोजगार जाता है, लेकिन वो 2 साल का ही होता है। 2 साल के बाद वो टूट जाता टूट जाता है, है। ये ऑटोमेटिक। तो आपको लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर आए? 100 में 100% जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी को लाना ही क्या चाहिए। नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना बोरिंग रोड का रहने वाला पटना का रहने वाले। थोड़ा सा कैमरा की तरफ देख के बोलिए। जी, अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में कब आए आप? हूँ। दिल्ली में तो मैं आया पिछले 4 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गया। अच्छा, 4-5 साल हो गया दिल्ली में आए हो। तो दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में जॉब करता हूँ भाई, क्या करूँगा यहाँ, वहाँ से आऊँगा तो यहाँ पे जॉब ही करूँगा ना। काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एक कंपनी में। अच्छा, एक कंपनी में। तो वहाँ पर कितना पैसा मिलता है आपको? पैसा वही जो मिलता है, अब क्या करेंगे, वो 16-17 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। 16-17 हज़ार मिलता है। तो क्या इससे गुजारा चल जाता है? इससे आज की महंगाई में इससे कौन सा गुजारा होगा। यहाँ 4-5 हज़ार रूम रेंट हो जाता है, खा पी के वही 5-7 हज़ार बचता है। अगर वही मैं बिहार में ड्यूटी करता तो वह 5-7 हज़ार मेरे और बच जाता, और सारी चीज़ें होती हमारी। अच्छा, यहाँ क्या क्या दिक्कत परेशानी होता है? जैसे कि कई लोग बता रहे हैं कि बिहारी को यहाँ पर गाली भी दिया जाता है। भाई देखो, इस चीज़ से तो हमें बहुत दुख है, हमें ही नहीं सारे बिहारियों को दुखी है कि हमें हर कोई बोल देता है वो बिहारी क्या कर रहा है, वो भी चल बिहारी, ये बिहारी, वो बिहारी, ऐसे बोला अरे जाता है। सारे लोग बोल देते और भाई। क्या- और क्या क्या बोलते हैं लोग? बहुत कुछ बोलते हैं, मैं कैमरा ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता। देखो ऑन कैमरा बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई लोगों को पता चले। देखो, गाली भी दे के बोलते हैं, बहन चोद बिहारी चल रहा है, बिहारी है, बिहारी वो बिहारी, ऐसे बोल देते भाई। अच्छा। तो हम भी लड़ जाते हैं भाई, क्या करें, लेकिन मुंह पे बोलता है तो भाई सुनाई देते हैं उसको। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आप? भाई पढ़ाई लिखाई मेरा अभी BA ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। दिल्ली में देखो, हमें तो बहुत सारी दिक्कत होती है कि हमें ना टाइम से हम घर जा पाते हैं, यहाँ पे छुट्टी मिलती तो फिर भाग के आते हैं, यहाँ पे रूम पे रह रहे हैं, कभी वो चिल्लाने लगता है, टाइम पे सैलरी चलो मिल जाती ठीक है, हर कोई बिहारी बोल देता है बिहारी चल बिहारी, लोग एक दूसरे अलग नज़र से देखते हैं, तमाम चीज़ें बोलते हैं। एक मजदूर के जीवन में, जैसे कि आप यहाँ पर जब दिल्ली में रह रहे हैं कई सालों से, तो हर कुछ एक एक चीज को आप जानते होंगे। बिल्कुल, एक मजदूर के जीवन में यहाँ पर कितना स्ट्रगल होता है, रहना खाना स्ट्रगल होता है, बहुत सारा स्ट्रगल, घर को फैमिली को देखना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हमारे बिहार में ये सब सारी चीज़ें होती तो काश शायद वहाँ पे जो ये प्रवासी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, और वे यहाँ पर नहीं आते इस चीज़ के लिए। जितनी हर चीज़ को ये बिहारी चल बिहारी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सुनने को नहीं मिलती है। आज अगर हम कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी शहर में चले जा रहे हैं तो हर कोई बिहारी को एक अलग नज़र से देखता है। अच्छा। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई देखो, बिहार को नहीं, हम भाई भारतीय हैं तो हमारे हर उस राज्य को बदलें हम। ये नहीं कि हमारी नीतीश की सरकार अच्छी है या फिर लालू की सरकार अच्छी है या फिर तेजस्वी होगा जो भी फलाना ढिमका है। आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, इस बार जन स्वराज का एंट्री हुआ, बिहार में चुनाव होने वाला, किसको वोट देंगे? मैं तो सीधी भाई जन स्वराज दूंगा, जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद। जन स्वराज पहले बार में ही आप भरोसा कर लिए? मैं देखो, जन स्वराज बदलना चाहिए बिहार को। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी सरकार को हो या कोई 1 साल करे, कोई 5 साल करे, कोई 4 साल करे। बिहार को बदलना चाहिए और हर लोगों की रणनीति देखनी चाहिए। इससे पहले लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, वो प्लान को खत्म नहीं कर पाए, तो जन स्वराज पे कैसे भरोसा होगा? अरे बिल्कुल भाई, अगर वो नहीं खत्म कर पाए तो क्या हम उनके भरोसे बैठे रहें? हमें भी तो पार्टी बदलनी चाहिए ना, हमें भी तो सरकार देखनी चाहिए ना कि जन स्वराज पार्टी कैसी है, क्या कर रही है, उनके अंदर कितनी रणनीति है, वो बिहार को किस तरीके से चलाएंगे, किस एंगल से देखेंगे, वो बिहार की क्या चीज़ें हैं, क्या अर्थव्यवस्था है, वो कितना आगे तक ले जाते हैं, ये भी तो हमें देखना ना भाई बिहार को। तो हम भरोसा है हम प्रधान किशोर? बिल्कुल भरोसा, 200% भरोसा कि हम इस बार बदलेंगे। कराइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका?
एमडी नसीब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सुपौल। बिहार सुपौल के रहने वाले हैं। तो दिल्ली कब आए ये बताइए? दिल्ली हो गया तकरीबन मुझे 6 महीने। 6 महीने हो गया। 6 महीने से आके दिल्ली में अभी क्या काम करते हैं आप? स्पोर्ट सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, स्पोर्ट सिलाई का काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है? वही 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार। तो क्या 12-13 हज़ार में यहाँ पर गुजारा चल जाता है? घर पे पैसा भेज देते हैं? क्या गुजारा चलेगा भाई साहब, यहाँ रूम राशन में 4-5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये रेंट अकेला ही देते हैं। 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये बचता है, वो घर फिर भेज। क्यों काम करते हैं यहाँ पे? मजबूरी है, क्या करें। हाँ। बस एक ही चीज़ टैलेंट है, सिलाई का काम, उसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं। मजबूरी है, इसके कारण यहाँ आके आप मजदूरी कर रहे हैं। नहीं तो मतलब घर पे पैसा भी नहीं सही से भेज पाते हैं। नहीं। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत होता है? कई लोग ये बता रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्रताड़ित भी लोग करते हैं, गाली भी देते हैं। क्या ये सच में होता है? बहुत कुछ होता है। क्या होता है बताइए। हाँ, परेशानी होती है, गाली देते हैं, कुछ मतलब ऐसे रंगदारी भी करते हैं, बिहारी को देख करके नज़रअंदाज भी करते हैं, यार ये बिहारी है साला, ये कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा। अरे इनको चलते इनके साथ कुछ कर सकते हैं, कर लेते हैं। मतलब इस टाइप से बोला जाता है। हाँ, अकेला देखते हैं बिहारी को। अगर कोई लोकल रहते हैं, या चाहे दिल्ली का हो चाहे राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, वो अगर बिहारी वहाँ पे ठहरता है तो उसको देख करके उसको मतलब ये कर देते हैं नज़रअंदाज, या उसको मारने उनके ये चीजें गुस्सा भी आता होगा कि भाई सिस्टम पे, कि बिहार का सिस्टम कैसा है। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ बोलते हैं कि यार तुम्हारे बिहार में कुछ नहीं है यार, तुम लोगों का बस का कुछ नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। यहाँ पे क्या करो, मजदूरी करते हो, मजदूरी के अलावा क्या कर सकते हो? बस यही सब चीज़ मतलब सुनने ये के तमाम चीजें आपको सुनने को मिलता है। हाँ। तो ये सुन के तकलीफ भी होता होगा कि भाई बिहारी हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्या बहुत ज़्यादा दुख दर्द भी होते हैं। इस बार किसको वोट देने वाले हैं बिहार में चुनाव? भाई सब ने बोले हैं वही, इसको देंगे वोट? जन स्वराज पार्टी को। प्रशांत किशोर को? हाँ तो पहली बार में ही भरोसा हो गया? हाँ, भरोसा। मुसलमान समाज के लोग को लेकर लोग कहते हैं कि भाई ये तो आरजेडी के वोटर हैं। नहीं, हाँ। तो इस बार नहीं देंगे आरजेडी को? हाँ? तेजस्वी यादव भी तो युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हाँ? अरे सब झुट्टे हैं, सब गद्दार हैं भाई। अच्छा। सब झुट्टे हैं, सब खा जाते हैं। यहाँ रोड देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, न जाने क्या क्या कर दे रहे हैं भाई। जरा सोचिए, बात किया जाए तो बिहार में आप देखते होंगे कि लोग हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर आके कैसा इन लोगों का स्थिति है, कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे रहते हैं, कितना मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं, और इतना कम पैसा इनको यहाँ पर मिलता है कि गुजारा भी नहीं चल पाता। घर तो पैसे भेजने की दूर की बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले? हम एक्चुअली बिहार के बिहार के रहने वाले हैं। दरभंगा जिला से। यहाँ कब आए आप? यहाँ 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। क्या करते हैं आप? यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। क्या चीज़ में? ये जो है कॉलिंग का जॉब करते हैं, कॉल सेंटर में। कितना पैसा मिल जाता है? 16,000। 16,000 मिलता है। तो क्या यहाँ दिक्कत भी होता है क्या? पे बहुत सारे दिक्कत होते हैं। बताइए खुल के, थोड़ा बहुत धीमे बोल रहे हैं आप। बिहार को यहाँ पे ये जो है सो बहुत पिछड़ा, बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य है। उसके लिए उसमें जो है सो हम लोग की जो है सो पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार को यहाँ पे बहुत ही गलत भावना से देखे जाते हैं। एक्चुअली बिहार जो है सो मतलब बिहार को भी मौका मिलना चाहिए। इस बार जो है सो एक्चुअली लालू यादव, नीतीश यादव, एक्चुअली ये दोनों सत्ता पे बैठे हुए हैं। इस बार जो चाह रहे हैं हम लोग की प्रशांत किशोर को इस बार सपोर्ट करने का प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं बिल्कुल। पहली बार में कैसे भरोसा हो गया भाई साहब? पहले बार में, क्योंकि जो है सो वो लोग इतना 20 साल से बैठे हुए हैं, सत्ता पे बैठे। 20 सालों में कुछ काम नहीं हुआ क्या हुआ है बिहार पे? बिहार में घुसखोर चल रहा है, दारूबंदी के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई रोड बन गया, पुल बन गया, ट्रेन दे रहे हैं लोग को भेजने के लिए। यहाँ पे कोई बना हुआ है, फिर वहाँ पे जो है सो 1 साल के लिए बन तो जा रहा है, फिर टूट भी जा रहा है ना। पुल टूट भी जा रहा है। बन तो जा रहा है, बन तो जा रहा है, फिर 2 महीने में टूट भी जा रहा है वो। एक और भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का, बिहार में कहाँ से? बेतिया जिला। अच्छा, बेतिया के रहने वाले। दिल्ली कब आए आप? दिल्ली आए यहाँ 2001 में। 2001 में। 24 साल से आप दिल्ली में हैं? जी। तो 24 साल से दिल्ली में है, तो क्या करते हैं आप? बस मैं ठेला पटरी चलाता हूँ, ठेला चलाता हूँ। अच्छा, ठेला। इधर आइए, इनके ठेले के पास में आइए। देखिए, एक भाई साहब है जो 24 सालों से दिल्ली में रहते हैं, और इनका ये ठेला है। ठेला पे क्या रखे हुए हैं आप? सर पूरी सब्जी बेचते हैं, समोसे, लिट्टी। पूरी सब्जी समोसे बेचते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? सर आदमी तो ठंडी के दिन में तो कुछ अच्छे कमा लेते हैं, बाकी ठंडी खत्म होती है तो स्पॉट काम की एकदम डिले हो जाती है, तो बस कमाते खाते जीते रहते अच्छा, हैं। कमाते हैं। मतलब कितना हो जाता है कमाई महीने में? महीने में तो ठंडी के दिन में भैया हम 1500 भी कमा लेते हैं, 1400 भी कमा लेते हैं, और गर्मी के दिन में मैं कर्जे में भी हो जाते हैं। अच्छा, कर्जे में भी हो हाँ, जाते हैं। कहीं कि अकेला कमाते हैं, 5 कभी आदमी। बिकता होगा, कभी नहीं भी बिकता। हाँ, ये बात सही है सर। अच्छा, फैमिली के लोग भी यहाँ क्या बता रहे थे? यहाँ पे मौसम के चलते और नुकसान हम लोग के जाते रहते बहुत हैं। नुकसान होता है। अच्छा, ये बताइए, फैमिली के लोग यहीं रहते हैं कि घर पे बाहर? नहीं, हमारे बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, बीवी माँ। बच्चे हाँ, सब लोग यहाँ रहते हैं। हाँ। तो मतलब सारे परिवार के लोग यहीं रहते हैं? नहीं, हाँ, बड़े भाई लोग हैं 2। बिहार से बाहर आके इतना दूर आके आप काम कर रहे हैं, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत सर।
इतनी तो दिक्कत अपने। चाहते थे होंगे कि बिहार में हम लोग को अगर रोजगार मिल जाए तो यहाँ नहीं आना। जी जी सर। क्या क्या दिक्कत होता है? बस वही कि अब गांव में आदमी 400-500 कमाता है तो उससे गुजर नहीं चलता है। आदमी मेंटेन में ही रह जाता है, कभी कभी दुख बीमारी भी हो जाए तो भी घर नहीं चल पाता है, इसलिए प्रदेश आना पड़ता है। प्रदेश में भी आदमी 1500 कमाता भी है तो यहाँ पे भी बहुत मेंटेन है। बहुत ज़्यादा खर्च है। रहते कहाँ पे है? मैं यहीं पर रहता हूँ कापेसेडा कोर्ट क्या के चीज़ पीछे। में, मतलब पक्का का मकान लिए हैं या फिर पक्के का है, वो प्लस्तर वाले पक्के का मकान है। अच्छा, उसी में रहते हैं, उसी में गुजारा चलता है। जी सर। और क्या क्या दिक्कत? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बिहार के लोग को यहाँ पर प्रताड़ित भी किया जाता है, गालियाँ भी दिया जाता है, क्या ये सच है क्या? थोड़ी मोड़ी तो देते हैं सर। हाँ? हम लोग के कोई यहाँ पे जूते की नोक पे रखते हैं लोग कोई हाँ? भी। क्या? यहाँ पे किसी से अगर अच्छे भी बात बोलिए हाँ। तो लठ वाली बात कर देंगे। अच्छा। हाँ, अब हम लोग मिडिल क्लास आदमी, छोटे मोटे आदमी, अपना कमाना है, किसी का दो बात सुन के भी कमाना है। मतलब कोई दो बात बोल भी देता है? बोल भी आपके साथ कभी ऐसा भी होता है जब बेचने कहीं गए तो कुछ बोल दे कि भाई भागो यहाँ से, क्यों बिहारी हो, ऐसा कुछ बोला हाँ। जाता है? क्या बोला जाता है? यहाँ तो एक रिवाज हो गया है कि बिहारी बहन चो सब कचरा कर रखे हैं। ये बताइए सर, बिहार के तो लोग हैं कि जो आज दिल्ली को बहुत आगे बना रखे हैं। अगर बिहार के लोग और या यूपी के लोग ना नौकरी करें तो ये इतने बड़े बड़े फैक्ट्री किस लिए काम की है? कुछ काम की नहीं है, ये हम लोग की देने के चीज़ें चलता है। देखकर बहुत अफसोस होता होगा कि सरकार अगर हमें उस राज्य में रोजगार, जिस राज्य से हमें, वहाँ की सरकार अगर हमें रोजगार दे। किया सर, वहाँ कुछ नहीं किया। लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार रहे, वो तो बहुत ज़्यादा घपला किया। घपला किया। हाँ। अब परेशान किस हो रहे हैं? क्या आप लोग के मन में चल रहा है? अब मन में यही चल रहा है कि सरकार को कम से कम ऐसे ऐसे सरकार को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ। तो इस बार आप लोग बदलाव की उम्मीद में? हाँ बिल्कुल, ऐसे सरकार होना प्रशांत चाहिए। किशोर ये बात कह रहे हैं। हाँ, क्या? ऐसी सरकार होनी चाहिए कि कुछ बिहार को भी तरीके में देखें। हैं? अब कुछ बिहार के बहुत मिडिल क्लास आदमी अभी ये यहाँ पे बाढ़ के चलते, ये गया का बिहार में जमुनिया गांव, पूरी गाँवें ख़त्म हो गया, पूरी नदी ही पूरे घर को ले भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या बिहार में बाढ़ तो हर साल आता है। तो प्रशांत किशोर ये भी बात कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जन स्वराज की सरकार बिहार में बनती है, तो बिहार से बाहर जितने लोग हैं उनको सबको बिहार में बुला लिया जाएगा, रोजी रोजगार। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। उनसे उम्मीद आप लोग को हाँ, है? बहुत खुशी की बात है सर। बहुत खुशी की बहुत। बात। ऐसा अफसोस भी होता होगा कि भाई बिहारी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी अंग्रेज के ज़माने में गुलामी कर रहे हैं। हाँ। जी, ताकि आज तक आदमी 20 साल से रह के, 24 साल से रह के ठेले ही ठेले पे है, तरीके में कहाँ हम लोग, महंगाई बढ़ते गई। बहुत भावुक हो रहे हैं आप। हाँ, बहुत, मैंने बूझिए कि बहुत हम लोग को परेशानी झेले हैं। आज तक ये ठेले के ही 24 साल से हैं। आदमी क्या नहीं सोचता है कि हम भी कुछ अच्छे से एक दुकानदारी करें, जिससे हम डेली के 2000 कमाएं, अपने बाल बच्चे के साथ अपने घर पे रहें, कम से कम किराया ना दें, पानी बिल ना दें। बिजली बिल तो हर जगह है। अब मान के चलिए यहाँ एक रूम में बिजली बिल जलाया जा रहा है तो कूलर पंखा चलाया जा रहा है तो कम से कम 1500-2000 की बिजली बिल है। गांव में इन्वर्टर चलाइए, फ्रिज चलाइए, कितनों चलाइए, 300 रुपये के महीने आती है। क्या कर सकते हैं सर? बाकी आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो बिहार से बाहर आके दिल्ली में मजदूरी करते हैं, और सोचिए इन लोगों को कितना ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हम दिल्ली के जिस इलाके में, देखिए ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपको तमाम फैक्ट्री उद्योग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपको बिहार के ही देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर 10 साल पहले कोई आए, कोई 5 साल पहले आए, कोई 4 साल पहले आए, और लंबे समय से आके यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ के पर आने के बाद, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, कई लोग यहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि उनको गाली तक दिया जाता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।